तो हेलो गाइस, आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे। साउथ इंडियन मूवी है रेड। तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर से पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर से अपना प्यार और सपोर्ट जरूर से दिखाइए। तो लेट्स स्टार्ट एट दिस वीडियो। तो कहानी शुरुआत होती है सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से जो आईआईटी कंपनी में जॉब करता है और वो उसे एक लड़की हमेशा लैपटॉप में मिलती है और उसका नाम होता है महिमा। वह हर बार उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है और वह उसे कहते हैं कि गलत सवाल, और इसी बात को लेकर वह उसके साथ कॉफ़ी के लिए मना करती है। हर बार उसे पूछता है लेकिन वह कहती है जिस दिन तुम सही आंसर करोगे उस दिन मैं आऊँगी। और यही सब सिद्धार्थ सोचता रहता है कि जवाब कौन सा है। और वो एक दिन गुस्से में आकर उसे पूछता है तो वह कहती है कि तुमने चाय के लिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद। इसी के साथ दोनों की केमिस्ट्री जम जाती है, दोनों एक दूसरे को फ्रेंड्स बनते हैं और इसी के साथ में चाय पे जाते हैं। और वह अपने दोस्तों को बताता है कि महिमा एक अच्छी लड़की है और मैं उसे पसंद करता हूँ। और तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि न्यूज़ यानी कि मोबाइल पे न्यूज़ चल रही होती है और वह एक डीलर को बताता है कि मेरे दोस्त ने अभी एक एटीएम चोरी किया है जिसमें 25 लाख रुपए थे। और तभी हमें दिखाया जाता है आदित्य का जो ट्रक से उतरता है और वहाँ से जब वह पीछे आकर देखता है तो वहाँ पर एटीएम मशीन होता है जो एटीएम से चुरा कर लाए होते हैं। और तभी वहाँ पर एक वो जो डीलर होता है वो आदमी आता है और वो कहता है कि आदित्य उसे कहता है कि हम 5-7 लोग थे तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दो और जब तुम 25 लाख रुपए से बाहर से निकालो तब हमें आपस में बांट लेंगे। और वह 5 लाख दे देता है। जब वह आदित्य वहाँ पर नहीं होता है तो वह जो एटीएम का मैकेनिक होता है उसे कॉल करके उसे बुला लेता है और एटीएम खुलवाता है। और तभी आदित्य उसे कॉल करता है और वह कहता है कि मेरे सामने ही खोलना है, लेकिन वो पहले ही खुलवा देता है। जब वह देखते हैं तो एटीएम की मशीन जो है पूरी खाली होती है और वहाँ पर सिर्फ 25 लाख का पर्चा होता है। और इसी के साथ वो कहता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तब वह आदित्य के और उसके दोस्त वेमा के पास पहुँचता है और वो कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया। तभी आदित्य उसे कहता है कि जब तुमने खोला ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला, और तुमने भी मुझे धोखा दिया कि तुमने एटीएम मशीन खोला। इसी के साथ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो आदित्य को कहते हैं कि तुम और मैं एक बैंकर को लूटते हैं। और आदित्य उसे कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। और इसी के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हमें महिमा और सिद्धार्थ को दिखाया जाता है जो बीच के किनारे बैठे होते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। और तभी वेमा को दिखाया जाता है वो शराब पीकर गम में होता है और वो कहता है कि मैं अभी जेल में चला जाऊंगा क्योंकि देख वो दुकान बताता है ये दुकान है जो वहाँ पर 8 जो कंप्यूटर होते हैं मैंने नकली बेचे थे और मेरा कल कोर्ट में केस है तो मैं वहाँ पर बंद हो जाऊँगी यानी केस हार जाऊँगा। इसी के साथ वह डॉक्यूमेंट आदित्य को दिखाता है और आदित्य वह पूरे डॉक्यूमेंट चेक करता है और वह उसे पढ़कर कुछ सोचने में लग जाता है। सुबह जब वह कोर्ट पहुंचते हैं और वकील उसे कहता है कि मैं इसे पूरी तरह से जेल में डाल दूंगा। और आदित्य उसे कहता है कि इसमें बहुत बड़ी गलती है। और वह वहाँ पर जो केस होता है उसके जो डॉक्यूमेंट देखता है तो वहाँ पर कंप्यूटर के बॉक्सेस लिखे होते हैं और इसी के साथ में वह बचने में कामयाब हो जाता है और वेमा को आज़ादी मिल जाती है। और जब वेमा अपने फ्रेंड से खुश होकर उससे कहता है कि मैं अब तुम्हें पार्टी दूंगा, तभी वेमा को कॉल आता है और वह वहाँ पर जो पैसे रखे होते हैं वो लेकर वाइन शॉप चला जाता है यानी कि शराब लेने। तभी वहाँ पर वही लेडी मिलती है और वह कहती है कि आदित्य बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसका एक ही कमजोरी है यानी कि जुआ। वो अगर उसके पास पैसे तो वो जब तक जुआ खेलता है जब तक वो पूरे हार ना जाए या फिर पूरे जीत ना जाए। इसी के साथ में हमें आदित्य को दिखा देता है और तभी वेमा घबरा जाता है और वो कहता है कि मेरे पैसे रखे हुए थे। और वह जब वह भागता हुआ जब वापस पहुंचता है तो उसके बैग में जो 8 लाख रुपए रखे थे एक आदमी को देने के लिए वह पूरे वहाँ से गायब होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि आदित्य वहाँ पर जुआ खेल रहा होता है और जितने भी जो पैसे होते हैं वह पूरी तरह से हार जाता है। जो वेमा के पैसे होते हैं एक गैंगस्टर से लिए हुए होते हैं यानी कि ब्याज पर। जब वो उसे पैसे नहीं लौटा पाता तभी आदित्य उसे कहता है कि हम तुम्हें पैसे लौटा देंगे, तुम घबराओ मत। और इसी के साथ वह वार्निंग देकर कहता है अगर तुमने मुझे 8 दिनों के अंदर अगर पैसे लाकर नहीं दिए तो मैं वेमा को मार दूंगा यानी कि मैं मारकर उसे समंदर में फेंक दूंगा। और तभी आदित्य और वेमा को दिखाया जाता है वो कहता है टेंशन मत लो। इसी के साथ दोनों बैठे हुए होते हैं और वो एटीएम मशीन चुराने का प्लान बना रहे होते हैं। और तभी उसके पास गायत्री नाम की लड़की आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है इसीलिए मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपये
देना चाहती हूँ। और वह पूछते कौन सी मॉम। वह कहते तुम एक पायलट हो और मैं तुम्हारे लिए बंगाली भी सीख रहे हैं, तुम्हारी मॉम ने मुझे फ़ोटो दिखाया और तुमसे शादी की बात करती है। और वह कहते कि तुम्हारा फ़ोटो देख के मुझे प्यार हो गया। तभी उसी लेडी को दिखाया जाता है और वह उसे पैसे देने वाली होती है, लेकिन आदित्य उससे पैसे ले लेता है और उसे वापस कर देता है। और तभी वह लेडी उसे कहती है कि मैं अच्छा बकरा ढूंढ रही थी, लेकिन तुमने आकर पूरा प्लान चौपट कर दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गायत्री का उस पर कॉल आता है और वह कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यह कहते हुए वह सुनने से पहले कॉल डिसकनेक्ट हो जाता है, यानी कि आदित्य कॉल रख देता है। और तभी हमें सिद्धार्थ और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि महिमा को दिखाया जाता है। दोनों कार में होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और महिमा को छोड़कर वह अपने घर चला जाता है। जब वह वहाँ से उसे बाय कहता है और हमें सुबह मॉर्निंग में जब दिखाया जाता है कि महिमा अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि सिद्धार्थ एक अच्छा लड़का है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ महिमा को छोड़ने रेलवे स्टेशन आया होता है, क्योंकि वो मेघालय जाना चाहते हैं, यानी कि ट्रिप उसकी 8 दिनों की ट्रिप होती है। और वह कहते हैं कि मैं 8 दिन में घूम के आ जाती हूँ, उसी के साथ में हम दोनों शादी कर लेंगे। इसी के साथ वह ट्रेन में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गायत्री को, जो ऑटो में बैठकर जा रही होती है। और तभी उस लेडी को वो देख लेती है और वो एक आदमी को कह रही होती है कि मैंने अच्छी तरह से एक प्लान बनाया था 1.5 लाख रुपए कमाने का, लेकिन वो सब चौपट हो गया और सब आदित्य की गलती है, उसने मना कर दिया। ये सब सुनने के बाद में गायत्री बिल्कुल टूट जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और तभी वेमा को किडनैप कर लिया जाता है और वही गैंगस्टर उसे कॉल कर देता, आदित्य को कॉल करता है और वह कहता है अगर सुबह तक तुमने पैसे मुझे कहीं से लाकर नहीं दिए तो मैं तुम्हारे दोस्त वेमा को मार दूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सिद्धार्थ अपने दोस्त से इसके लिए पार्टी देता है और वह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आदित्य सब अपने दोस्तों को कॉल करता है पैसों के लिए, लेकिन कोई भी उसे पैसे देने के लिए राजी नहीं होता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गायत्री अपने घर में होती है और वह अपनी सिस्टर को बता रही होती है कि पूरी तरह से ये सब झूठ था और वह कोई भी कैप्टन नहीं हो और वो पूरी तरह से एक फ्रॉड आदमी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आदित्य उसके पास आता है और वो कहता है कि मुझे 1.5 लाख रुपये तुम देना चाहती थी, माँ की तबीयत ख़राब है और तुम मुझे दो। और सब कुछ पता होने के बावजूद भी वह उन्हें यानी कि 1.5 लाख रुपये उसे दे देती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ अपने दोस्तों को कहता है सुबह ज़मीन के रजिस्ट्रेशन की वजह से मुझे जल्दी जाना है। और दोनों तरफ हमें सिद्धार्थ और आदित्य को दिखाया जाता है। सिद्धार्थ अपनी कार में बैठा हुआ गुस्से में हो रहा होता है, दूसरी तरफ आदित्य वहाँ पर एक डब्बे को पड़े हुए लात से पीट रहा होता है और तभी हैंडल को सिद्धार्थ भी पीट रहा होता है। इसी के साथ में हमें दोनों में से किसी एक को दिखाया जाता है जो वहाँ पर एक रेनकोट होता है, बारिश हो रही होती है और वह रेनकोट पहनकर आकाश नाम के लड़के के घर अंदर आता है और वह आते ही आकाश को पीटने लग जाता है। जब उसे पीटता है और वह उसे एक चाकू होता है यानी कि उससे उसे पूरी तरह से पीटता है और उसे घोंप देता है यानी कि आकाश को मार देता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वह बालकनी में जाता है और उसके हाथ में खून लगा होता है और वह दीवार की एक जगह पर टच हो जाता है यानी कि उसका एक सबूत वहाँ पर रह जाता है। इसी के साथ वह बाहर निकलता है और जो रेनकोट पहना होता है वो उसे आग लगा देता है। जब वह देखता है तो उसके हाथ में चोट लगी होती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आदित्य को भी और सिद्धार्थ को दोनों एक ही जगह पर चोट लगी है। तो सुबह जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आती है और इंस्पेक्टर जो होती है यामिनी वह इस केस को पूरी तरह से हैंडल करती है। और तभी उनका जो एसीपी होता है उसका नाम होता है सोमनाथ। और वो जब अंदर आकर देखते हैं तो आकाश की लात बाथटब में पड़ी होती है और वह पूरी तरह से सभी जगह पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और हमें आदित्य को दिखाया जाता है वह उस गैंगस्टर के पास आता है और वह पूरे 9 लाख रुपए दे देता है और वेमा को वहाँ से छुड़ा कर ले जाता है। इसी के साथ वह जो 1.5 लाख रुपए होते हैं वह भी गायत्री को चुका देता है और वह उसे कहता है कि जब तुम्हें पता था तुमने मुझे पैसे क्यों दिए। और वह कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी हमें यामिनी को दिखाया जाता है जो इस केस को पूरी तरह से हैंडल कर रही होती है। उसे एक क्लू मिलता है और जब वह एसीपी सोमनाथ के पास जब आती है और वह पुलिस वाला उसे कहता है कि जिस रात उस आकाश का कत्ल हो उस रात उसके घर के सामने एक पार्टी चल रही थी और ये जो लड़का है वह सेल्फी लेते वक्त यानी कि सिद्धार्थ या आदित्य दोनों में से एक का फ़ोटो खींच लेते हैं और वह
इतना सबूत काफ़ी होता है। और जब वह सिद्धार्थ के पास पहुंचते हो और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जब हमें सिद्धार्थ को दिखाया जाता है वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है मुझे वकील से बात करनी है, तभी अचानक से सोमनाथ यानी कि एसीपी जो होता है वो अंदर आता है और वह सिद्धार्थ से पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थे, और वह कहता है कि मैं पार्टी में था, मेरी पार्टी थी तो मैंने सभी दोस्तों को सक्सेस पार्टी दी थी। और तभी वह कहता है कि तुम्हारा दोस्त तो बता रहा था कि वो तुम पार्टी छोड़कर जल्दी चले गए थे और तुम्हारी कोई भी ज़मीन के रजिस्ट्रेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई और तुम झूठ बोल रहे हो। इस यह कहकर वह पुलिस वाला उसे पीटने लग जाता है। और जब सिद्धार्थ वहाँ पर बैठ जाता है और वह कहता है क्या सबूत है तुम्हारे पास, और तभी वह पुलिस वाला कहता है कि तुम बताओ उसके बाद तुम कहाँ थे। तब वह कहता है कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी और मैं वहाँ पर हर किसी से मदद मांग रहा था लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए रुका नहीं। तभी एक टैक्सी ड्राइवर था जो वहाँ पर रुका और मेरी स्टेपनी यानी कि टायर बदलने में मदद की है। इसी के साथ में पुलिस वाला उसे सबूत के तौर पर उसका पिक्चर बताता है, यह तुम्हारा फ़ोटो और यही काफ़ी है तुम्हें जेल में सड़ाने के लिए, क्योंकि सोमनाथ की पर्सनल दुश्मनी सिद्धार्थ के साथ पहले से ही होने की वजह से वह किसी भी तरह से सिद्धार्थ को इस केस में इन्वॉल्व करना चाहता है। और वह कहता है कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें इस बार निकलने नहीं दूंगा। और इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जब सोमनाथ वहाँ से बाहर निकल रहा होता है और तभी दूसरा यानी कि आदित्य भी वहाँ पर पकड़ा जाता है और पुलिस वाला उसे देखता है तो कहते हैं कि ये दोनों सेम है सर। और इसी के साथ में आदित्य उनके तरफ देखने लग जाता है और वह यामिनी को देखता है और उसे आंख मारता है और वह यानी कि पूरी तरह से गुंडे विलन टाइप की हरकतें शुरू कर देता है। जब सोमनाथ उसके सामने एसीपी बैठ जाता है और वह पूरी तरह से उसे पूछताछ करता है तो आदित्य ने लॉ की पढ़ाई की होती है और इसी तरह से वह पूरे पुलिस वालों पर उल्टा केस करने के दावे की वजह से बच जाता है। और तभी एसीपी अपने दोस्त को बुलाता है यानी कि जो दूसरा वकील होता है उसे बुलाता है और वो कहता है कि दोनों को देखो और इन दोनों में से कौन कातिल है यह मुझे पता करना है। और तभी उसे वह आइडिया देता है कि इन दोनों में से एक है और इसे पूरी तरह से तुम 48 घंटों तक इन्हें टॉर्चर करके चेक कर सकते हो, क्योंकि आज शुक्रवार है, शनि रवि का टाइम है, सोमवार को तुम्हें इन्हें कोर्ट में सामने करना पड़ेगा। इसी के साथ में कहानी 7 मंथ लेटर चली जाती है और वहाँ पर एसीपी के घर के सामने बहुत 3-4 लड़के होते हैं और वह उन्हें उसी केस के बारे में पूछते हैं। वह कहते हैं कि सर आप हमें इस केस आकाश के केस के बारे में कुछ बताइए ताकि हम इस पर मूवी की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वह मना कर देता। तभी वहाँ पर जो उनके हवलदार थे वह उन्हें डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सारी स्टोरी बताने लग जाते हैं। और तभी वो बताते हैं कि उस दिन 48 घंटों का टाइम होने की वजह से पुलिस में पूरी तरह अफरा तफरी थी। और इसी के साथ में जो दूसरा वकील होता है उसका फ्रेंड वो कहता है कि दोनों को पूरी तरह से चेक किया जाए। तभी हमें सिद्धार्थ को दिखाया जाता है, उसे कपड़े उतारने कहते हैं और जब उसके राइट हैंड पर एक चोट का निशान होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आदित्य का, वह भी अपने शर्ट उतारता है और देखता है तो उससे भी राइट हैंड पर एक निशान है, दोनों के निशान सेम है। इसी की तरफ पूरी कन्फ्यूज़न होने के बाद में यामिनी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं नौकर चाकर यानी कि आकाश के घर में जितने जॉब करते हैं, और वह उसके दोस्तों को भी पूछता है और तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। इसी के साथ में पुलिस को दिखाया जाता है कि वह पूरी तरह से नौकर या आदित्य या उनका फ़ोटो दिखाता है तो वो भी इसे पहचानने से मना कर देता है। तभी वेमा को दिखाया जाता है, वेमा उसे कहता है कि आदित्य मेरे साथ था, मुझे उस दिन बुखार था तो उसने मुझे दवाई दी, गोलियां दी और इसके बाद में वह सो गया था, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। इसी तरह से पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। तभी यामिनी एक हवलदार से पूछती है कि सोमनाथ सर का क्या सिद्धार्थ के साथ इशू है। तभी वो हवलदार बताता है कि सोमनाथ सर की बेटी थी जो अपने प्रेमिक से प्यार करती थी और वो सिद्धार्थ का बेस्ट फ्रेंड था तो उसी ने इसकी शादी करवाई थी, इसी वजह से वो उनसे नाराज़ है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि फोरेंसिक लैब में से डॉक्टर का कॉल आता है और वो कहता है कि आकाश के बॉडी के पास हमें एक डीएनए मिला है, अगर तुम दोनों क्रिमिनल्स का मुझे डीएनए भेज देते हो तो हम उसे मैच करके हमें पता चल जाएगा क्रिमिनल कौन है, और दोनों के सर का बाल निकाल कर उन्हें डीएनए के लिए भेजते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि आदित्य को बाहर रखा होता है, उसे सेल में नहीं डाला जाता है। और तभी सिद्धार्थ एक पुलिस वाले को अंदर बुलाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जब बाहर भाग रहा था और उसे पुलिस वाला पकड़ रहा था, तभी आदित्य
देख लेता है सिद्धार्थ को, और दोनों जब वह उसे देखता है तो वह सिद्धार्थ भागने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वो एक कुर्सी को लात देता है ताकि उसे टकरा कर सिद्धार्थ वहाँ पर गिर जाता है। जब दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं और दोनों में एक दूसरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आने की वजह से दोनों खड़े हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। जब सिद्धार्थ आदित्य के ऊपर कुर्सी दे मारता है और इसी के साथ में दोनों एक दूसरे के साथ इतना झगड़ा करते हैं, पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे भी वह रोक नहीं पाते और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही मारपीट करते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले बहुत से पकड़कर उन्हें अलग कर देते हैं। तभी हमें फॉरेंसिक लैब में दिखाया जाता है और वह डॉक्टर उसे कहता है कि मैंने पूरी तरह से चेक किया है और दोनों के डीएनए सेम है, यानी कि वह दोनों ट्विंस ब्रदर हैं। और इसी के साथ में वह आकाश के घर पे जाते हैं, कोई सबूत हमें मिल जाए तो। इसी के साथ में दो यामिनी और डॉक्टर और उसके साथ उसका जो असिस्टेंट होता है वह सभी वहाँ पर पहुँचते हैं और तभी हमें वही निशान दिखाया जाता है जहाँ पर खून का लग चुका था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है तीनों बात कर रहे होते हैं और तभी उसका असिस्टेंट डॉक्टर को चाय कॉफ़ी देता है और वह पीते हुए गुस्से से उस कॉफ़ी को फेंक देता है। जब वह फेंकता है तो कॉफ़ी उड़ती हुई उसी निशान पर जा रही होती है और उस पर गिर जाती है और डॉक्टर के देख लेता है डॉक्टर, इससे पहले कि देखता वह कॉपी पूरी तरह से धुल जाती है और डॉक्टर किसी को नहीं बताता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि अगर बता दिया तो उसे गालियाँ सुनने को मिलेगी। इसी के साथ हमें दोनों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है आदित्य और सिद्धार्थ का। दोनों भाई बचपन में होते और उसके मम्मी पापा का हमेशा झगड़ा होता ही रहता था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आदित्य की मॉम उसे लेकर चली आती है और सिद्धार्थ जो उसके फादर के साथ रहता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम का हमेशा जुआ खेलने का शौक़ होने के कारण वह हमेशा क्लब में ही मिलती थी। आदित्य को वो अपने साथ ले जाते थे और इसी के साथ वह जुए में इतने मशगूल हो जाती थी कि अपने बेटे का तक उसे ध्यान नहीं रहता था। और इसी के बाद लेकर हमें यामिनी जब हॉस्पिटल में कॉल करती है और वहाँ पर सिद्धार्थ और आदित्य का दोनों का इलाज हुआ था, तभी वहाँ का जो चपरासी होता है वह उन्हें बताता है कि जो भी सारे सामान थे वो जल चुके हैं और मैं आपको डिटेल्स लाके ज़रूर से दे दूँगा। इसी के साथ हमें दोनों को पूछताछ दिखाई जाती है और आदित्य और सिद्धार्थ से दोनों तरफ बातें पूछने में लग जाते हैं। आदित्य उन्हें बताता है कि मेरी मॉम हमेशा जुआ खेलती रहती थी और एक दिन उन्होंने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और इसी को लेकर मेरे फादर और आदित्य और हम दोनों साथ में रहते थे, लेकिन आदित्य हमेशा जुआ खेलता रहता था और मैं और मेरे फादर उससे हमेशा डांटते रहते थे, लेकिन आदित्य मुझसे छोटा होने के बावजूद भी मुझे पीटता रहता था। ये सब कहानी वो उन्हें बता रहा होता है। और एक दिन वो गुस्से से ज़्यादा ही झगड़ा करने की वजह से डैड के साथ उसकी ज़्यादा झगड़ा होने के साथ वो घर छोड़कर वहाँ से चला गया। और ये सब पूरी कहानी सिद्धार्थ यामिनी को बता रहा था और वह कहते मेरी गर्लफ्रेंड में अच्छी जॉब आईआईटी में जॉब करता था, लेकिन आदित्य हमेशा मेरा पीछा करता रहता था। मेरी कार भी ख़राब कर दी थी उसने, यानी कि वह पूरी तरह से मेरी लाइफ से जल रहा था। एक दिन जब मैं घर पे पहुंचा तो मैंने देखा कि आदित्य ऊपर के कमरे से वह नीचे आ रहा था और वह मुझे पूरी तरह से घूर रहा था और मैं उससे कुछ बात करूँ उससे पहले वो वहाँ से चला गया। जब मैं ड्रॉअर में जाकर चेक कर रहा था तो मेरी अंगूठी वहाँ से गायब थी और तभी मैंने पुलिस को कॉल किया और उसे पकड़वा कर उसे पूरी तरह से पिटवाया और उससे डिमांड की रिंग की। और तभी उसका एक दिन कॉल आता है और जब उसने बताया कि तुम्हारी रिंग वहीं पर रखी हुई थी और तभी वो आदित्य उसे कहता है कि जिस दिन तुम मेरे हत्थे चढ़ोगे और मैं पूरी तरह से तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये सब होने के बाद में यामिनी को कहता है कि ये मुझे पूरी तरह से फंसा रहा है और वह कहता है कि उस रात तुम कहाँ थे? तो वह कहता है कि मैं एसएपी की बेटी मुझसे मिलने आई थी, इसीलिए मैं उसके साथ था। और जब वो कॉल कर पूछती है तो आदित्य सही कह रहा था। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ सही कह रहा था। और जब वह सिद्धार्थ घर पहुंचती है तो वह कार में चेक करती है तो वहाँ पर टायर अंदर ही पड़ा होता है और जब उसे चेक किया जाता है तो वह पूरी तरह से पंचर था, यानी कि वह भी सिद्धार्थ सही कह रहा था। और इधर दूसरी तरफ आदित्य वेमा को समझा रहा होता कि अगर पुलिस तुम्हारे पास आए तो उसे पूरी तरह से
झूठ ही बोलना। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यामिनी को पता चल जाता है कि सिद्धार्थ ने जो 9 लाख रुपए उसके दोस्तों को बचाने के लिए जमा करवाए थे वो चोरी के ही होंगे। और तभी एसीपी को दिखाया जाता है वह आदित्य को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचता है और वह उसे कहता है कि इससे चोरी का इल्ज़ाम तुम पर हम डाल देंगे और तुम पूरी तरह से आज़ाद हो जाओगे। तभी आदित्य उसे बताता था है कि जो भी मैंने पैसे जीते थे वो तो मैंने पोकर में जीते थे। और जब वह जहाँ पर क्लब चलता है उसके मालिक से वह पूछते हैं तो वो बताता है कि हाँ सही बात है, आदित्य पूरी रात हमारे यहाँ जुआ खेल रहा था। ये सब क्लियर होने के बाद में एसीपी उसे कहता है तब तो क्लियर हो ही गया, यानी कि असली कातिल सिद्धार्थ है। और इसी की तरह उसे कॉल आता है और तभी वह बताता है कि टैक्सी का जो ड्राइवर था वो भी पुलिस स्टेशन आ चुका है। और तभी वह वकील कहता है कि दोनों तरह से उनके सबूत क्लियर है, हमें ये भी नहीं पता चला कि कातिल असली कौन था। इसी के साथ में सोमवार का दिन दिखाया जाता है और जज के सामने दोनों को जज के सामने लाया जाता है। और जज उन्हें कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए तो चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को हम सज़ा नहीं दे सकते, यह हमारा लॉ है। और इसी के साथ वह पूछता है कि इस केस की जिम्मेदारी किस पर थी और यामिनी को कहता है कि तुम पुलिस पर एक धब्बा हो। इसी के साथ दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और तभी 7 वीक लेटर मतलब 7 दिनों के बाद दिखाया जाता है। और तभी आकाश के कमरे से महिमा की फ़ोटो निकलती है और वह जब उसके दोस्त को कॉल करके पूछती है और वह कहती है कि आकाश की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, तो वो कहती है कि महिमा। और इसी के साथ में उसे पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है और वह कहती है कि सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड का नाम भी महिमा था। तभी सिद्धार्थ उसकी फ्रेंड से मिलता है और वह कहती है कि आकाश ने उसे बीच रास्ते से ही उतार लिया था और वह उसके साथ था। और इसी के साथ में वो जब वो आकाश के घर पहुंचता है और आकाश उसे बताता है कि मैंने उसे ड्रग्स दी और उसके साथ 4 रातों तक लगातार उसके साथ रेप करता रहा, मैंने उसके साथ बहुत मजे किए और वो जब मर रही थी तो बार बार तुम्हारा ही नाम पुकार रही थी। यह सब सुनने के बाद में सिद्धार्थ को बहुत ही गुस्सा आता है और सिद्धार्थ रोते हुए उसे आकाश को मार देता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यानी कि सिद्धार्थ ने ही आकाश का कत्ल किया था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो हॉस्पिटल से जो पेपर दिया जाता है और वह जब यामिनी के हाथ में पहुंचता है और जब वो लास्ट लाइन पढ़ती है उसमें लिखा होता है कि चाहे कितना भी हो लेकिन दोनों पर अगर मुसीबत हो तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है समंदर के किनारे आदित्य सिद्धार्थ से मिलने आता है और सिद्धार्थ उससे पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। वह कहता है कि माँ की वजह से, अगर आज माँ जिंदा होती तो वो भी यही कहती कि तुम्हारी मदद करो। मैं पूरी तरह से तुम्हारा पीछा कर रहा था तुम्हें बर्बाद करने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम पकड़े जा चुके हो तो इसी तरह से मैंने खुद के हाथ पर निशान बनाया और मैंने खुद के ऊपर दारू छीटी और पुलिस से टकराया ताकि मैं भी उसी पुलिस हॉस्पिटल पहुंचूं जहां पर तुझे रखा गया था। और मैं पूरी तरह से यामिनी पर उसका पूरा कंट्रोल करने में लग गया और इसी के साथ में यामिनी को मैंने खुद पर हावी होने दिया। और इसी के साथ यामिनी खुद ने ही तुम्हें बचाने के लिए खुद उसने ही टैक्सी ड्राइवर को हायर किया और खुद उसी ने तुम्हें बचाया। वो बहुत ही इमोशनल है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि एंडिंग में उसे लगता है कि इन दोनों ने मुझे बना दिया। और इसी के साथ में दोनों भाई एक दूसरे को कहते हैं और यामिनी कहते हैं कि ये क्लास बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इसके साथ में आदित्य और सिद्धार्थ उसे अपना बचपन का फ़ोटो दे देता है और इसी के साथ में सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो आई होप यार गाइस आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके थोड़ा सा अपना प्यार दिखाओ और सपोर्ट जरूर से दिखाइए। थैंक यू सो मच।